आत्मसमर्पण ट्रस्ट के जागरूकता अभियान में अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। इसका मतलब क्या है कि आपके रात में जब आप सोते हैं तो आप सोते सोते क्या है खर्राटे भरते हैं, और खर्राटे भरते भरते आपको ऐसे एपिसोड्स होते हैं जब 10 सेकेंड्स या इससे ज़्यादा आप सांस नहीं लेते हैं। तो ये अमूमन देखा गया है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपकी जो पत्नी है या आपके पति हैं या आपके दूसरे पार्टनर्स हैं, भाई बहन हैं जो आपके साथ सो रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि आप बहुत खर्राटे लेते हैं और खर्राटे लेते लेते आपकी सांस भी रुक जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब आप हिस्ट्री ऐसी लेते हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है। आप खुद भी गाड़ी चलाते चलाते रेड लाइट पे सो जाते हैं या बैठे बैठे सो जाते हैं, या जैसे आप कोई स्पीच सुन रहे हैं या आप किसी का भाषण सुनने गए हैं वहाँ सो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको रात में आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है। अमूमन देखा गया है कि जब आप सीधे लेटे रहते हैं तो आपके थ्रोट मसल्स जो हैं, जो आपके गले के मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो इतनी फ्लॉपी हो जाती हैं कि वो पीछे जाके आपके जो सांस लेने वाला पाथवे है उसको ब्लॉक कर देती हैं, और इसीलिए आप सोते सोते जो है वो आपकी सांस रुक जाती है और आप एकदम हड़बड़ा के उठ जाते हैं, जैसे किसी ने आपकी सांस रोक ली है। तो ये इसी तरह की फीलिंग है जैसे अगर हम अंडर वाटर पानी के अंदर गए हैं और हमें तैरना नहीं आ रहा है और हम एकदम से हड़बड़ा के बाहर निकले हैं, उसी तरह की फीलिंग आपको आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम ध्यान में रखें। और क्यों होता है ये? अमूमन देखा गया है कि अगर आप थोड़े से मोटे हैं या आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप किसी ऐसी दवा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आपको नींद आती है, जिसको हम सेडेटिव कहते हैं, या आप शराब का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो इसको नज़रअंदाज ना करें। आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। डॉक्टर आपको स्लीप स्टडी मतलब जब आप सोते हैं तब आपके पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स वो जज करेंगे। ऑक्सीजन लेवल कितना है आपका, आप कैसे सो रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उस हिसाब से वो आपको फिर सलाह मशवरा देंगे कि आपको रात में ये दवाई नहीं लेनी है, अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वेट कम करना है। कई बारी देखा गया है कि सीधे सोने पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जब आप करवट लेके सोते हैं तब प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर आप CPAP मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको नज़रअंदाज न किया जाए। इसके अलावा ड्राइविंग के लिए आपको अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और डॉक्टर के सलाह मशवरा पर ही अपना आगे का कार्यक्रम या आगे की दवाई लें।